Do you see the recording blinking again? Yes. Okay. Hi guys, welcome to An Academy and today we have Mehak Marwaha who hails from Himachal Pradesh जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में रिकमेंड हुई हैं 1AFSB देहरादून से AFCAT एंट्री के थ्रू इस साल सितंबर में 2020 के अंदर बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है। रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी पहले अटेम्प्ट में निकालना हर एक की ड्रीम होती है। आपने देखा होगा लोगों का रिटन एग्जामिनेशन नहीं निकल रहा होता, लोगों का एसएसबी नहीं निकल रहा होता और महक ने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करा, clearing both the written examination and AFSV. So first of all, Mehak, congratulations to you for this massive achievement. And how do you Thank you, feel sir. about it? So I feel really good. मैंने expect नहीं किया था. Like obviously हर एक because you know there are a lot of perceptions around SSB कि first attempt में नहीं होगा. It's a golden chance. कईयों का ही होता है. Luck पे depend करता है. So many perceptions. So all these things. So मतलब it is. I feel really good about it. कि पहले Obviously. में ही हो गया. हाँ. चलो गुड। एंड अभी महक अपने एमएसबी यानी कि नेवी के एसएसबी के लिए भी जा रही है ये एंड होपफुली शी विल क्लियर दैट टू एंड आईनेट एंट्री भी इस पे क्वालिफाई करी हुई है एंड शी वुड बी गोइंग फॉर हर नेवल एसएसबी। सो रिटन एग्जामिनेशन में शी इज एक्सेलिंग लाइक एनीथिंग एंड आई एम वेरी sure she would be doing very well in the coming naval SSB. So all the best for the coming SSB also, Mehak. Thank you, sir. और अभी मैं तुम्हारा काफी सारा सर खाऊंगा काफी सारे क्वेश्चंस के ऊपर। जब भी कोई रिकमेंडेड कोई नहीं. कैंडिडेट आता है तो मैं उसके साथ ये बिल्कुल हर बार ही करता हूँ। ठीक है, तो No एक issues. सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट थॉट प्रोसेस, राइट थॉट अप्रोच जब आप एक एसएसबी के लिए जा रहे होते हो, और क्या वो साइकोलॉजी इंटरव्यू मतलब इंटरव्यूइंग ऑफिसर का जो इंटरव्यू हो रहा है और जीटीओ इस पर इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता है? So बहुत करता है. I feel it really impacts a lot because क्या होता है कि जब आप कुछ चीज परसीव करके जाते हो कि मेरे को ऐसा करना है, करेक्ट। things don't turn out that way because you have to understand by logic, you have to understand the process, like कि उसके पीछे चीज है क्या, like what is it actually about, what are they asking from you. करेक्ट। मतलब there are a lot of things in a human personality wise. We are कोई भी black and white नहीं होता है, right? There is a gray area. So you have to understand what personality you have to expose over there, करेक्ट। because what they want actually, मतलब वो क्या चाहते हैं और आप कैसे हो. Simple. So you have to understand that process, and it impacts a lot. पूरे GTO में, IO में, psyche में, everything. तो डू यू बिलीव दैट इसके अंदर सेल्फ एनालिसिस और इंट्रोस्पेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपने आप को कैसे एनालाइज कर सकते हो कि रेक्टिफिकेशन से काम चल जाएगा? नो नो सर, रटिफिकेशन से बहुत कम जगह काम चलता है इन नॉलेज पार्ट, आई वुड से जो स्टैटिक नॉलेज होता है, बट अदर देन दैट इन नोवेयर एल्स, बिकॉज अगर आप सेल्फ एनालाइज नहीं करोगे खुद को, सो यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ, और वो आपकी परफॉर्मेंस में शो करेगा. बिकॉज द पर्सन यू आर, और आप जहाँ जो आप एक्सपोज कर रहे हो अपने आप को वहां पे एसएसबी में, बिकॉज इट्स अ 5 day प्रोसेस, राइट? सो एसेसर को सब कुछ पता लग जाना है, लाइक एवरीथिंग, दे विल गेट टू नो एवरीथिंग. आपके आप सोचते कैसे हो, आप बात कैसे करते हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो ग्रुप डायनामिक्स में, सब कुछ. सो इन दैट प्रोसेस आई वुड फील के अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर दिन यू हैव टू स्टार्ट इम्प्रोवाइजिंग योरसेल्फ in some or the other way, whatever you feel. करेक्ट। So self analysis is very important for तो improvising एसएसएस yourself. को बेवकूफ बना सकते हैं क्या हम? बिल्कुल एसएसएस भी नहीं को सर, बेवकूफ बिल्कुल बनाया भी जा नहीं. सकता है ना? काफी सारे लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स थिंक्स, एस्पिरेंट्स थिंक कि असेसर को जाकर झूठ बोल दो। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल कि असेसर को झूठ बोला जा सकता है? Not at all, not at all, because like you, it's like अगर आपको झूठ बोलना है तो आप 1 घंटा बोलोगे, 2 घंटा बोलोगे, कितना बोलोगे? Like you cannot lie 5 days. You are gonna live there. वो सब कुछ देख रहे हैं, मतलब इवन द कैंटीन जो मेस पर्सन होते हैं, दे ऑल्सो सी यू कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो उनके साथ. लाइक बहुत सारे इंसिडेंसेस भी हो चुके हैं एसएसबी के अंदर ही, जिसमें ऐसे कि वन दे वर सीइंग के बच्चे in the room how they are behaving. So that also mattered a lot यानी कि आप because गुंडे के then साथ the गुंडे बन जाओ वहां पर। हाँ,
नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ इवन मेरे व्हेन आई स्पोक टू डिफरेंट टीम्स बैचेस की, तो दे वर आस्किंग मतलब उनके आई थिंक वो असेसर्स आयो। डिस्कनेक्ट हो गया था, तुम लास्ट एक दो लाइंस को रिपीट कर दो। ओके, हाँ, सो तो फ्रॉम वेयर वहां वी से आर जहाँ से वो जो तुम एग्जांपल ले रही थी। एग्जांपल, अच्छा जो लड़की का एग्जांपल हाँ ले रही थी। हाँ, जो अभी तुम हाँ, मुझे बता जैसे रही कि थी। मेरे हाँ। हाँ, मेरे अभी एसएसबी में ऐसे कि एक और लड़की थी, उसका नाम महक था। सो यू नो द आईओ इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क्ड अबाउट फ्रेंड्स whom you made in the एसएसबी प्रोसेस। तो उसने मेरा नाम लिया था। सो इनडायरेक्टली पता लग जाता है सबको कि आप कैसे हो। अगर आप फ्रेंडली हो तो आप एक्चुअल में फ्रेंडली हो कि दिखाने के लिए कर रहे हो, करेक्ट यू नो। करेक्ट। या लाइक दैट। कि तो मतलब वैसे कि जो आपका नेचर है उसको पकड़ा पकड़ नीट, करके नॉट हाँ। ओनली द टेस्ट बट इनडायरेक्टली the IU gets an idea about the candidate. You are trying to say that. Right, correct. For example, if the person is an extrovert, if the person is talking to everyone, so the IO will keep asking about different people से आपका opinion and उनके उससे कि आप मतलब do people know me or not, you know? Like if I'm writing I'm an extrovert, so people should know me also, right? कि हाँ मैं extrovert हूँ, तो लोगों से बात किया होगा मैंने and friends होंगे मेरे, तो वो सही है भी कि नहीं है, अगर तो आप he'll get to एक्सट्रोवर्ट, know. आई थिंक मैं कि इफ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट वो नेचर आपका जीटीओ में बहुत प्रोमिनेंटली निकल कर आएगा। जीटीओ Yes, yes, टास्क के yes, अंदर बिकॉज correct. व्हेन यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज irrespective of what you're doing it will come out very openly. Right, right, right. Right. Correct. And so Hmm. and what do you say about कि जो कि काफी सारे कैंडिडेट्स में है कि हम एक रिकमेंडेड कैंडिडेट का इंटरव्यू देख लेते हैं, इसने जो आंसर्स बताए इनको यूज कर लेंगे और इससे हम रिकमेंड हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं सर, बिकॉज़ आपकी जो लाइफ है वो इट इज़ टोटली डिफरेंट एज़ कंपेयर टू वन अदर पर्सन लाइफ। सो आप उस चीज़ को कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यू कैन टेक आइडियाज़, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम आइडियाज़ नहीं ले सकते। आइडिया तो तुम ले सकते हो कि उसने किस तरीके से बोला है अपनी लाइफ के बारे में, बट यू करेक्ट। कैन नॉट कॉपी पेस्ट एनीथिंग बिकॉज़ योर लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट और आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जो भी आपने किया है लाइफ में अभी तक, तो अलग रहता है सबका। सो यू कैन और नॉट डू दैट और वो पता लग जाएगा सामने। राइट। एंड महक, कम्युनिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है एक एसएसबी के अंदर एट दी स्टेज? जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में साइकोलॉजी की स्टेज के ऊपर, वर्बल फॉर्म के अंदर आईओ की स्टेज के फॉर्म के ऊपर, और जब तुम जीटीओ टास्क कर रहे हो खासकर ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट या जीपीए जहाँ पे वर्बली लिखना है आपको और डिस्कशन करना है, क्या कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इज देयर कि जरूरी नहीं है? यस, यस, आई फील दैट इट इज़ देयर बिकॉज़ इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। मतलब बाकियों का तो पता नहीं, बट आपको ज़रूर कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ, यू कैन स्पीक एंड you can convey your messages very in a better manner, I can say, over there, because सब सेम बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। कईयों का इंग्लिश उतना सही नहीं होता है, कईयों का होता है। सो आई हैव फेल्ट इन द एसएसबी व्हिच आई हैव गिवन कि जिनका इंग्लिश स्ट्रांग था तो लोग उनकी बात सुन रहे थे, लाइक there was a hold, they were having a hold on the particular language and speaking and writing also, because written में भी बहुत इफेक्ट डालता है। अब साइकी में तो आपका they're not gonna ask any question to you, they're gonna see what you have written। करेक्ट तो जिसका इंग्लिश अच्छा है तो उसकी स्पीड भी फास्ट होगी and you will be able to complete in a particular amount of time। So करेक्ट। yeah, written is also very important, written and verbal both। ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इज देयर यू आर टेलिंग मी। और इस Yes, लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के साथ महक, आई वांट यू टू टेल मी कि इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग द नॉलेज की दुनिया में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स में आपका क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स में आपका चल रहा है, क्या इसकी कोई इम्पोर्टेंस है? एंड व्हेन यू टेल द आंसर यू आल्सो साइट एग्जांपल फ्रॉम योर ओन एसएसबी कि डिड इट हेल्प यू और नॉट, कि तुमने क्या इस पर मेहनत करी थी कि तुम बस सीधा मुंह उठा के चली गई थी? नहीं, नहीं सर, मेहनत तो करी थी बिकॉज़ आई वाज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको हमेशा से इंटरेस्ट था जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक से, बट कभी समझ नहीं आता था। एंड आई न्यू कि मतलब स्टार्ट तो कहीं न कहीं से करना ही पड़ेगा बिकॉज़
in SSB, obviously they're going to ask you related to army, air force, whatever SSB are going, as well as compared to आपको knowledge है कि नहीं है दुनिया के बारे में, हाँ, because at the end you have to deal with मतलब you know tactical knowledge होनी चाहिए and defense knowledge, उसके लिए एक base होना बहुत important है. And that base is basically जो आपके normal news होती है, you know you should be well equipped with everything which is going around in the world, जो कि आपके country को affect कर रहा है basically, directly or indirectly. So that was very important because उससे मेरा GD, lecturate और you know even psyche part for that matter, like the tat wat, उसमें जो stories बना रहे थे, अगर आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज है, सो आप उस चीज को जोड़ सकते हो, यू कैन रिलेट द पर्टिकुलर स्टोरी ऑल्सो, कि अभी जो करंट अफेयर्स में जो चीजें हो रही हैं, जैसे कि बुश फायर हो गया, कुछ भी, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन द असेसर विल गेट टू नो कि यार इसको ज्यादा, इसने मतलब कुछ तो करके आई है बंदी, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के आ गया है, राइट. एंड इवन विद द ग्रुप डायनामिक्स, जैसे कि आप अपने यू नो व्हेन यू आर विद द फ्रेंड्स लाइक योर बैचमेट्स, राइट, आप रूम में रहते हो, तो रूम में भी एक ऑरा टाइप का बन जाता है कि इस बंदे को नॉलेज है, सो लेट्स लिसन टू हर और लिसन टू हिम, यू नो. तो वो रहता है, नॉलेज ऑलवेज प्लेज एन अपर हैंड. एक एडवांटेज तो ये है कि योर परफॉर्मेंस इन दी SSB goes higher in the terms of IO and various things you said. दूसरी चीज ये क्या, if you have a better knowledge, और जो ग्रुप डायनामिक्स होती है, ग्रुप डायनामिक्स बेसिकली आउटसाइड, मतलब आउटसाइड द टेस्ट, जब तुम अपने रूम्स में रहती हो और बातचीत चल रही है, कोई पूछने आता है, तो do you feel that it gives you a lot of confidence that lot of candidates are coming and asking you and you know them, उनको कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला गेम प्ले आउट होता है वहां पर? सर होता तो है, आई मीन दे डोंट से इट ऑब्वियसली, बट वो ऑब्जर्व तो करते ही हैं सब, एंड दैट मैटर्स अ लॉट बिकॉज लाइक मेरी आदत है कि मैं जनरली लोगों से बात अच्छे से कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव आल्सो डन, मतलब कॉलेज में मैंने काफी ज्यादा मार्केटिंग वगैरह उन सब में चीजों में किया है, सो लाइक मेरी एक हैबिट बन चुका है कि मैं यू नो लोगों से बात करती हूँ, चाहे फिर वो कुछ किसी भी ग्रुप के हो, इट डजंट मैटर मेरे ही बैच के हो. तो मेरे से मिलने बाकी के ग्रुप लोग भी आ रहे थे मेरे रूम में, एंड तो इट वाज लाइक ऑब्वियसली दे वर ऑब्जर्विंग एंड दे वर लाइक कौन है ये, कैसा है, क्या तुम्हें कहाँ से मिला एंड ऑल दैट, यू नो. तो वो रहता है, सो दे फील दैट वे. ठीक है, तो उसकी एक एडवांटेज तुम्हें लगता है होती है? यस, इट हैज, या. ठीक है, तो यहाँ पर तुमने मुझे बताया कि भैया साइकोलॉजी, मतलब राइट थॉट प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है, रट के चीजें नहीं जानी चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एनालिसिस एंड इंट्रोस्पेक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए. ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है या सेल्फ एनालिसिस है, इसे महक कैसे करा जा सकता है? सर इससे तो आपकी जो आपने PIQ में लिखा है या जो आप SDD में लिखने वाले हो, यू हैव टू थिंक थरोली कि क्या वो मेरे से कॉन्ग्रुएंसी है भी कि नहीं, मतलब इज इट इवन मैचिंग माय पर्सनालिटी और नॉट, और आई एम जस्ट राइटिंग ऐसे कुछ भी, राइट. सेल्फ एनालिसिस का मतलब कि आपने जो भी किया है अपनी लाइफ में, लाइक वट एवर गुड थिंग्स एंड वट एवर बैड थिंग्स, जो मतलब कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में आ जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि मैंने कहाँ पे ऐसा स्टेप लिया जहाँ पे यू नो आई वाज गुड एट समथिंग, सो दैट यू शुड नो कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं. ताकि फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा कोई जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है अच्छे से, या फिर थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप है, यू नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन द कम्युनिकेशन पार्ट, अगर वो पहले से सॉलिडिटी करके आएगा, मतलब सॉलिडिटी मतलब सेल्फ एनालिसिस करके आएगा, लाइक 2 महीने, आई वुड से कि 1-2 महीने का टाइम लेकर आएगा इस पे, तो ही वुड बी रियली गुड एट दैट. मतलब जहाँ पे वो पहले था और अब जो SSB में है, he would be a different person. So he has something to tell also to IO कि मैं ये करके आया हूँ, because मैंने ये self analyze किया था अपने बारे में. So even the IO would be impressed कि बंदा सोचता है अपने बारे में और improvise कर रहा है. ठीक है, तो तुमने यहाँ पर बताया कि इंट्रोस्पेक्शन कैसे करना है हमें, ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, और इंट्रोस्पेक्शन के अंदर एनालाइज कैसे करना है. इज PIQ important, and do you think PIQ is important or PIQ plus SDT is important? So I think both, sir, because like as
जैसे मेरा इंटरव्यू जा रहा था, इंटरव्यू में मुझे ऐसा बहुत बार फील हुआ है कि मतलब जो आईओ थे वो मेरे से बार-बार नॉट जस्ट पीआईक्यू बट एसडीटी के भी लेकर आ रहे थे। मतलब जो मैंने एसडीटी में लिखा था एंड व्हाट आई वाज सेइंग इट वाज मैचिंग ओवर देयर। सो ही वाज कंटीन्यूअसली सीइंग इट एंड ही वाज कुछ गोले-गोले लगा रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे वो। तो आई फील कि दोनों का बहुत इम्पोर्टेंस है बिकॉज़ साइकी एंड आईओ इट्स काइंड ऑफ रियली कनेक्टेड टुगेदर क्योंकि आपका आप जो लिख रहे हो और आपने जो किया है पीआईक्यू में अपने करेक्ट। पूरे लाइफ में वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। So there is a definite and there were certain questions you told me that कि जो SDT और PIQ में खासकर SDT से repetitively तुमसे IO राउंड में भी पूछे जा रहे थे, Yes. It right? was regarding my weaknesses कि like you know he was trying to see कि मैं कहाँ break हो सकती हूँ because I was confident enough with my answers because मैं prepare करके गई थी कि मतलब क्या कैसे कैसे बोलना है क्या क्या बोलना है so I have done my self analysis before IO तो he was trying to see कि मैं कहाँ break हो सकती हूँ and that was my weakness point क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ weakness रहता है right and he was trying to मतलब like for example if he's asking me कि आपका weakness क्या है he will not ask me directly he will ask me indirectly कि आपके मम्मा को क्या लगता है आपके पापा को क्या लगता है कि आप में ये कमी है या आपके फ्रेंड को क्या लगता है आपके भाई बहन को क्या लगता है so 3 to 4 ways में वो he was asking me that indirectly मतलब वो कि सेम क्या क्वेश्चन है को weakness अलग-अलग rephrase करके पूछा जाएगा to find it out yes that you have the same answer or not. yes correct करेक्ट। सो महक, तुम्हारे एसएसबी के अंदर एक वो बड़ा टिपिकल ओआईआर इंसिडेंट भी हुआ था जो तुमने मुझे बताया कि इस बार हम्म 2 बुकलेट्स मिली थी, जनरली 1 बुकलेट मिलती है, वो क्या हुआ था? उसमें सर क्या हुआ था कि लाइक स्क्रीन में क्या होता है कि ओआईआर आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है राइट सो इट्स 50 क्वेश्चंस एंड 30 मिनट्स यू गेट सो हमें दो था लाइक वी हैड टू डू 1 hour ऑफ ओआईआर सो इट वाज लाइक टू सेट्स वी वर गिवन टू सेट्स ईच रो को हर एक सेट मिला ए और बी मिला था एंड फर्स्ट वी हैड टू कंप्लीट फर्स्ट सेट एंड देन सेकंड हाफ में वी हैव टू कंप्लीट द अदर सेट so there were around 100 questions and वो 1 hour का टाइम था ऐसा so that happened उसके बाद पीपीडीटी हुआ था इस बार तुम्हें मतलब ये नई चीज थी तो कैंडिडेट दिस इज समथिंग न्यू जनरली, मतलब आजकल काफी जगहों पर हो रहा है ये। जनरली हमें ये एक आपका सेट मिलता है, बट इसके साथ जो इसको सेट मिला था दैट इफ आई एम करेक्ट तो हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैड? 50 क्वेश्चंस 50 30 मिनट, questions 50 क्वेश्चंस 30 yes मिनट्स मिले थे। बट इस बार इसको 50 क्वेश्चन के 2 सेट मिले और 1 घंटे का आपका ओआईआर था, करेक्ट? yeah yes ठीक है, तो फिर तो इसका ओआर काफी अच्छा गया, बट इसकी पीपीटीटी में एक बहुत मस्त चीज है कि इसकी पीपीटीटी के अंदर इसने बताया था कि इसकी पिक्चर के अंदर एक मेल कैरेक्टर बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा था और काफी सारी लड़कियों ने उसे जबरदस्ती फीमेल परसीव कराया बिकॉज दे वर फीमेल्स, ठीक है, बट वहां पर परसीव दिख रहा है दैट इट्स अ मेल कैरेक्टर और इस पर काफी बार बहस भी हुई थी ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन। सो महक, कैन यू टेल दैट कि लोगों का ये जो मिथ बना हुआ है कि भैया अगर हम लड़की कैंडिडेट है तो हमें हर कैरेक्टर को लड़की ही दिखाना है? सर दैट आई डोंट फील मतलब मेरे तो अंदर से ही नहीं आता है ये लिखना कि वो अगर लड़का दिख रहा है तो लड़की क्यों लिखूंगी मैं मतलब आई एम परसीविंग लाइक देयर इन द पीपीडीटी हमें एक लड़का दिखाया था जो कि भाग रहा था ऑन अ ट्रैक लाइक इट वाज लाइक अ कंट्री साइड एरिया पहाड़ वाड़ थे एंड ऑल दोस थिंग्स इट वाज अ वेरी हेजी पिक्चर बट वी कुड फिगर आउट कि वो कंट्री साइड एरिया था एंड इट वाज अ मेल लाइक क्लियरली इट वाज विजिबल इट वाज अ मेल because obviously anatomy right तो like बहुत सारी लड़कियों ने मेल लिखा था पर 4 to 5 girls in our group wrote female also so that is a preconceived wrong notion अब जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम लिखो ना because the assessor want you to write something regarding that मतलब वो देगा ही क्यों पिक्चर ही क्यों देगा वो अगर तुम्हें लड़की के बारे में लिखना है तो पिक्चर ही नहीं देता वो लड़की की दे देता करेक्ट। सो दिस गोज फॉर ऑल कैंडिडेट्स फॉर गोइंग फॉर द एसएसबी कि आप अपने प्री कंसीव नोशंस के साथ मत जाइए। खासकर ये प्री कंसीव नोशंस का जो इशू है ये रिपीटर्स के केस में बहुत होता है कि आपने बहुत ज्यादा प्री कंसीव नोशंस है, किसी बाबा से सुन लिया है
या किसी कैंडिडेट से सुन लिया और उन्हीं प्री कंसीव नोशंस के साथ आप जाते रहते हैं और आप नॉन रिकमेंड होते रहते हैं या स्क्रीन आउट होते रहते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अनलर्न और आप हर एसएसबी को बहुत फ्रेशली अप्रोच करें। इवन जब महक अपने न्यू एसएसबी में जाएगी जो इसका एनएसबी का आ रहा है, तो शी हैज टू फॉरगेट व्हाट शी डिड इन द एफएसबी because she would have to start from the scratch in the coming SSB. Do you agree with me that you will have to scratch, मतलब तुम्हें स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने एनएसबी में दोबारा से जाकर? यस सर, स्क्रैच से तो करना ही पड़ेगा। लाइक ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू जो मेरे वीक पॉइंट्स थे, जो मुझे लगा कि एएफएसबी में हुए थे, तो आई विल ट्राई टू कोप अप विद दैट। मतलब मैं थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन उसमें करूंगी। बट एनएसबी विल बी टोटली डिफरेंट बिकॉज वो नेवी का है, उनका स्टैंडर्ड्स अलग हैं, एयरफोर्स के अलग हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो ऑब्वियसली आई हैव टू एज अ फ्रेशर ओनली आई हैव टू गो कि मुझे कुछ नहीं पता है, दे आर गोना इंस्ट्रक्ट मी and just the process I know, the logics I know behind it, that's it. And महक, तुमने अपना नरेशन कैसे करा था? You did a very quick narration. You told कि सबके narrations रोक रहे थे, तो तुमने बहुत ही क्रिस्प तरीके से इस बार अपना नरेशन करा. How did you do your narration of PPDD? So first of all, हमारे तो पहले मास्क थे एंड शील्ड भी हमें पहने हुए थे, so we were not allowed to. हाँ, मतलब शील्ड भी था और मास्क भी था। सो ऑब्वियसली लाइक अगर आपको किसी को सुनाना है तो जोर से सुनाना पड़ेगा, क्योंकि वरना किसी को समझ ही नहीं आने वाला वहां पे। सो कोरोना के टाइम पे तो ये सब चीज चल रही थी, so I had to speak really loudly and my narration was very, मतलब मैं फालतू कुछ नहीं बोल रही, like what I felt, जो important points थे, जो पता लगने चाहिए थे कि मैंने execution में क्या किया है, like मैंने जो होता है ना पास्ट प्रेजेंट एंड क्या करने वाला है वो, राइट। सो पास्ट का एक दो पॉइंट लिखे कि वो है क्या बंदा, फिर एग्जीक्यूशन उसने कैसे किया जो भी वो करने जा रहा है, तो उस पे मैंने फोकस किया एंड आई केप्ट इट वेरी क्रिस्प के खत्म हो जाए एंड आई डोंट टेक मच ऑफ द टाइम, जितना अक्वायर्ड है उतना बोलूं मैं। ठीक है, तो अगेन महक इंजीनियर है, तो आई थिंक engineering always helps to be very crisp and precise because engineers tend to have the capability and ability of pointers, and I think it helped her throughout the process of the SSB. And एक और चीज जो हमें महक ने मुझे बताया भी कि महक तुम्हारी टैट की, तुम्हारे ग्रुप की सारी पिक्चर्स इस बार इजी थी, जो जनरली नहीं होता है। टैट में पिक्चर्स क्लियर होती है बट तुम सबको सारी पिक्चर्स इजी मिली है। Yeah, like it was one or two were really clear, but other than that everything was kind of hazy. मतलब आप you will not be able to figure out exactly क्या है वो, it's just up to your notion कि आप क्या perceive कर सकते हो उस चीज को। So it is kind of hazy but not that hazy, you will be able to figure out, and मतलब it is not clear also, so it's in between. तो तुमने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन करा था कि तुम अपनी पिक्चर्स के अंदर करंट अफेयर्स को भी यूज करती हो, और क्या तुमने टैट में यूज करा, एंड हाउ डज इट हेल्प यू द रीडिंग? ओके, या फाइन। सो मतलब टैट में लाइक when I used to practice in the मतलब घर पे जब मैं in home I used to practice, so वैसी आती नहीं थी, but at that point of time because I have read so much of current affairs and वो सब, so it was instantly clicking in my head। मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा था, वो मेरे दिमाग में इतना फीडेड था कि करंट अफेयर्स का कुछ ना कुछ मैं ले आ रही थी, मतलब मेरा दिमाग ही ले आ रहा था उस टाइम पे, बिकॉज आई हैव रेड दैट लाइक इन 2 to 3 months जो भी मैंने पढ़ा था। सो दैट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज उससे ना स्टोरी बिल्डिंग आसान हो गई। अब मुझे पता है कि सामने परसेप्शन में ये दिख रहा है, सपोज कुछ फायर टाइप है, तो आई वुड राइट अबाउट रिगार्डिंग बुश फायर, क्योंकि बुश फायर बहुत चल रहा है मतलब इवन इन द होल वर्ल्ड, हर एक अमेजोन, ऑस्ट्रेलिया, व्हाटएवर यू टेक, इंडिया में भी। तो उस करके मैंने वो बुश फायर का लिखा एंड एक पर्टिकुलर स्टोरी में, एंड आई रोट द एग्जीक्यूशन पार्ट आल्सो कि कैसे उसने फायर ब्रिगेड को बुलाया एंड ऑल दोस थिंग्स व्हाटएवर ही डन। तो उससे स्टोरी आसान बन गई, जल्दी बन गई। सो आई हैड मतलब मेरे पास 5 to 10 seconds एक्स्ट्रा बचे हुए थे फॉर द नेक्स्ट स्टोरी आल्सो टू कम। तो तुमने अपनी टैट की तैयारी कैसे करी? क्योंकि तुम कह रही हो कि स्पीड अच्छी थी, एक्यूरेसी अच्छी थी, पिक्चर्स के अंदर तुम बहुत टाइम से लिख पा रही थी, और जो करंट से भी तुम्हारे पास चीजें आ रही थी उसको तुम इंटरमिंगल कर पा रही थी या फिर समेशन कर पा रही थी। हाउ डिड यू अप्रोच दिस टेस्ट? व्हाट वर द थिंग्स व्हिच यू डू?
ओके सो मतलब आपके ही कोर्स में मतलब इट हेल्प मी अ लॉट द एसएसबी कोर्स व्हिच यू हैड यू नो उसमें हम मतलब द बेस्ट पार्ट व्हिच आई लाइक्ड अबाउट योर कोर्स वाज दैट कि हमें जो टैट और वैट का हमें लिखना होता था इट हमें ऑलरेडी रिड्यूस टाइम दिया जाता था करेक्ट, लाइक अगर वो करेक्ट, 4 मिनट का है तो हमें 3 minutes and 30 seconds में लिखना पड़ेगा वो करेक्ट, करेक्ट। राइट सो दैट वाज द बेस्ट थिंग बिकॉज उस वजह से ही आई थॉट कि मेरा टाइम बच रहा था बिकॉज मेरे को प्रेशर घर पे था कि हम्म, मुझे 3 minutes 30 seconds में लिखना है हम्म, बिकॉज इट्स अ टास्क राइट हम्म, एंड इट्स नॉट समथिंग कि वहां पे नहीं हो सकता वहां पे भी हो सकता है इंस्ट्रक्शंस चेंज एसएसबी में भी कर सकते हैं कि यू जस्ट गेट 3 minutes and 30 seconds हम्म, सो इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस कि हम्म। आपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर रखा है उस तरीके से तो वहां जाके इजी हो जाता है अगर 4 minutes मिल रहे हैं आपको तो क्या लिखने की प्रैक्टिस से हेल्प होती है महक? अगर पहले से सर लिखने की a lot it साइकोलॉजी में helps तो a सारे lot टेस्ट पूरे दिन ही है, तो अगर लिखने की आदत नहीं हो तो एकदम से इतना लिखा जा सकता है क्या? नहीं 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 एकदम से नहीं लिखा जा सकता बिकॉज हम मेरी खुद की आदत छूटी हुई थी हाँ, लिखने की आई मीन यू नो बीइंग इन फोर्थ ईयर में लिखता कौन है मतलब फोर्थ ईयर में कुछ होता ही नहीं करने के लिए हाँ, इंजीनियरिंग में हाँ। मतलब और सब ऐसे ही ज्यादातर पड़े रहते हैं आजकल प्रोजेक्ट हमारा काम भी लैपटॉप और कंप्यूटर्स पर ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ, तो आई थिंक उसके अंदर वो भी होता है। और तुमने अपने 60 के 60 अटेम्प्ट करे वैट, ठीक है, या 60 के आई 60। नो ये कैसे करा तुमने? ये तो मुझे भी नहीं पता हाँ, ये उस टाइम पे हो गया एक्चुअली हाँ, द थिंग वाज दैट आई वाज ऑब्वियसली आई वाज प्रैक्टिसिंग वैट ऐसा तो है नहीं कि मैंने वैट प्रैक्टिस नहीं किया है वो भी प्रैक्टिस किया था मैंने इनफैक्ट वैट ज्यादा प्रैक्टिस किया था बिकॉज 15 सेकंड का ही टाइम मिलता है टू राइट अ हम्म, पर्टिकुलर सेंटेंस सो दैट इज मोर फास्ट यू हैव टू बी मोर फास्ट हम्म, एंड थॉट्स वगैरह कैसे आप लिख रहे हो बिकॉज थॉट्स तो आपके ब्रेन में बहुत सारे आएंगे बट यू हैव टू फिल्टर आउट कि करेक्ट, कौन सा लिखूं मैं वहां पे राइट सो वैट का मैंने प्रैक्टिस काफी किया था सो इन होम आई कुड ओनली कंप्लीट 54 और 55 मतलब 4 से 5 6 तक तो रह ही जाते थे हमेशा सो बट इन दी एसएसबी वो कंप्लीट हो गया लाइक इन दैट टाइम बिकॉज मैंने प्रैक्टिस कर रखा था सो मे बी इट वाज दैट ऊपर से वी हैड इन द मॉर्निंग तो मॉर्निंग में फ्रेश माइंड रहता है ना तो एक वो भी मेरे को लगा कि एडवांटेज है कि कुछ सो के उठ के आए हो तुम सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है एंड यू जस्ट राइटिंग योर थॉट्स ठीक है। so महक, that helped also yeah टू थिंग्स आई वांट टू आस्क। टैट में काफी सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और दुनिया भर के बहुत सारे यूट्यूब पे तुम्हें वीडियोस मिलेंगे, वो कहते हैं कि आप 30-40 स्टोरीज की प्रैक्टिस कर लो और टैट में जाओ और ऐसे सर घुमाओ उसको और फिट कर दो। और कहते हैं वैट के अंदर जो 60 वर्ड्स है उनमें से 25-30 वर्ड रट लो, उनके सेंटेंसेस रट लो या 30-40 के, और उनको फटाफट लिखो और तो तुम्हें स्पीड मिल जाएगी, 60 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। और थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट के अंदर तुम ऐसे स्टोरी रोटेट करो, फिक्स कर दो, फिक्स कर दो, फिक्स कर दो। डज इट वर्क? that is so bad sir I will never recommend that I will never ever in my life recommend that to anyone क्योंकि उससे क्या होगा आप एक परसीव नोशन के साथ जा रहे हो एंड यू नो व्हेन द रूल्स आर चेंज्ड ओवर देयर लेट्स से कि उस टाइम पे उन्होंने चेंज कर दिए रूल्स तो तब आप क्या करोगे तब तो आपका दिमाग प्रेशर में आ जाएगा क्योंकि प्रेशर लेने की आदत ही नहीं है आपने रट्टा मार रखा है और तो दैट इज समथिंग वेरी बैड एंड तुमने मतलब हमने कोर्स के दौरान जब हम कर रहे थे नेगेटिव पिक्चर्स, पॉजिटिव पिक्चर्स एंड न्यूट्रल पिक्चर्स, तीनों पिक्चर्स हमने प्रैक्टिस करी। वो तुम्हें तीनों पिक्चर्स में से which is a difficult one do you find? Negative pictures, positive pictures or neutral pictures? एक्चुअली न्यूट्रल पिक्चर्स बिकॉज उसका स्टोरी पूरा मतलब यू हैव टू बनाना राइट पड़ता है पास्ट। एवरीथिंग हाँ, या एवरीथिंग मतलब नेगेटिव में यू नो कि कुछ हुआ है तो हाँ, यू ऑलरेडी हैव अ नोशन कि कुछ हुआ है तो ऐसा स्टोरी फ्रेम करनी पड़ेगी यू हाँ, हैव अ क्लू हाँ, ओवर देयर इवन इन पॉजिटिव वन यू हैव अ क्लू क्या करेक्ट, कुछ पॉजिटिव दिख रहा है तुम्हें हाँ, बट न्यूट्रल में क्या करोगे लाइक पॉजिटिव है नेगेटिव है हु नोज एंड दिमाग उस टाइप पे क्या चल रहा है सो यू हैव न्यूट्रल इज द हार्ड पार्ट और उसके बारे में क्या कहोगी? जो तुम देखते हो जो पॉजिटिव फोटो होती है उसको पहले बैकग्राउंड में नेगेटिव बनाते हैं, फिर उसे पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है, और फिर यो यो लार्जर देन लाइफ हीरो बनता है उसका, जिसमें दिखा हुआ है कि भैया पॉजिटिव पिक्चर है, बट इवन देन मेनी कैंडिडेट्स की नेगेटिव से, कि हमारा जो हीरो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से
चैंपियन बनना है. So how do you see मैंने तो that ऐसा approach? कभी नहीं किया. Uh, मैंने ऐसा कभी नहीं किया बिकॉज मेरे दिमाग में लोड पड़ेगा कि मुझे नेगेटिव बनाना है. सो आई विल नेवर डू दैट. व्हाट इज इजी फॉर माय ब्रेन आई विल डू दैट बिकॉज मतलब अगर पॉजिटिव है तो आई शुड राइट समथिंग व्हिच हैज अ हैप्पी मोमेंट अटैच्ड इन माय लाइफ आल्सो. मतलब आई कुड रिलेट टू समथिंग टू दैट एंड आई कुड राइट अ पर्टिकुलर स्टोरी. आई कुड फ्रेम अ स्टोरी जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में है. तो मेरे दिमाग में एक्स्ट्रा लोड क्यों डालूं मैं, जबकि टाइम कंस्ट्रेंट है तब उस टाइम पे. we also have a time constraint, so उससे स्टोरी छूट जाएगी, प्रेशर क्रिएट होगा. so don't want to do that, और don't want to वो go there. नेचुरल फ्लो टूटेगा, जो तुम्हारे नेचुरल Yes. फ्लो है, कॉन्ग्रुएंसी टूटेगी. बिकॉज मेनी कैंडिडेट्स टेंड टू फॉरगेट कि ये जो आपके टेस्ट डे, एसडीटी, डब्ल्यूएटी, द कार्ल जंग्स टेस्ट और एसआरटीज और एसडी और योर टीएटीज, ये सब के सब इंटर रिलेटेड टेस्ट है. Individualistically and holistically the psychologist will get a very refined picture of you कि आप भैया आप टीएटी में कैसे रिएक्ट कर रहे हो. वही टीएटी की रिएक्टिव पिक्चर या रिएक्टिव सिचुएशन आप एसआरटीज में कैसे रिएक्ट कर रहे हो. ठीक है. सो दैट इज सो Mehak, I want you to tell the candidates that if you mug up the pictures या फिर आप रट के जाओगे वर्ड्स को या पिक्चर्स को, वो कैसे आपको डिसएडवांटेज देता है, वो कैसे सही बहुत नहीं है ज्यादा. वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है बिकॉज आपके ना कुछ आपने लाइक फॉर एग्जांपल आपने एसडीटी में कुछ लिखा है अपने बारे में, आपके टीचर्स क्या सोचते हैं आपके बारे में, और आप वहां पे रट के जा रहे हो. सो यू हैव ऑलरेडी गोना राइट अ परसीव्ड नोशन अबाउट अ पर्टिकुलर स्टोरी जो आपकी पर्सनालिटी को दिखाएगा ही नहीं. इट विल नॉट शो हु यू एक्चुअली आर. करेक्ट. सो आपका जो एसडीटी है, आपका टैट है, आपका वैट है, वो डिफरेंट हो जाएगा. एंड व्हेन इट बिकम्स डिफरेंट द साइकोलॉजी द साइकी गेट्स टू अंडरस्टैंड कि ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. मतलब ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए ना. अगर एक बंदा एक पर्टिकुलर वे में सोच रहा है तो वैसा ही सोचेगा वो. अब वो अलग नहीं सोचने लग जाएगा एकदम से. So that is a very big disadvantage which I would never recommend कि कोई मगअप करके ना जाए, समझ के जाए कि क्या करना है उस सिचुएशन में. तो महक ने काफी सारे पॉइंट्स आपको बताए और महक ने पूरी टैट अटेम्प्ट करी थी, पूरी डब्ल्यूएटी अटेम्प्ट करी थी, एंड इफ आई एम करेक्ट शी अटेम्प्टेड अराउंड 40-45 एसआरटीज, राइट? Yeah, 40. 45 एसआरटीज एंड शी कंप्लीटेड हर एसडीटीज. ठीक है. और एक बहुत ही सही चीज हुई इसके साथ जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के अंदर, ग्रुप टास्क के अंदर इसने सिर्फ 5 टास्क करे हैं जिसके अंदर 2 हाई रैंकिंग थे और बाकी ज्यादा वो 1 2 3 मार्क्स वाले ही थे. तो आई ऑल्सो वांट टू ब्रेक दिस मिथ कि भैया अगर आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में 8 या 9 नहीं कर रहे हो, 7 8 9 या 10 नहीं कर रहे हो, 6 नहीं कर रहे हो, कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो आप रेकमेंड नहीं हो सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पर महक हमें ज्यादा बताएगी इसके बारे में कि इसने कौन कौन से टास्क करे एंड रिगार्डिंग दैट मिथ कि भैया कि अगर तुम ज्यादा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स नहीं करोगे तो तुम रेकमेंड नहीं होगे. ऐसा मुझे भी लगा था कि इन द स्टार्टिंग के यार इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल तो करने ही पड़ेंगे. सो आई वाज वर्किंग ऑन माय फिटनेस बट वहां जाके सब मतलब आई डिड फर्स्ट थिंग आई डिड वाज बर्मा ब्रिज व्हिच आई थिंक कि मैंने ना थोड़ी गलती कर दी. मैंने बर्मा ब्रिज सबसे पहले नहीं करना चाहिए बिकॉज इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड लाइक मैंने पहले कभी नहीं किया था. सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल मतलब थोड़ा लगेगा, आपको टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में. सो आई कुड डू 3 मंथ्स का टाइम था एंड ऑल ऑफ माय बैचमेट्स लाइक ओनली 1 बैचमेट वाज देयर जिसने 4 किए थे. बाकी सब ने 6 7 8 9 ऐसे करके सब बैठे हुए थे एंड आई वाज लाइक यार मैं ऐसे तो 5 ही हुए सिर्फ, जस्ट 5. So I was really disheartened at the GTO task, but yeah, anyways. बट इसने हो गया अपने खत्म. इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के अंदर बर्मा ब्रिज और टार्जन जंप दोनों करे थे. ठीक है. और ही वाज आल्सो अबाउट टू डू दैट, वो जो हमारा कमांडो टास्क वाला होता है वो कमांडो बोलना होता है, बट बाय दैट टाइम आई थिंक कमांडो टनी वन मोर कोई था जो तुम बता रही थी. मैंने हाइट वाला किया था और मैंने रोप को स्विंग करने वाला किया था. आई वाज नॉट एबल टू क्लाइंब द रोप, लाइक आई वाज गोइंग टू क्लाइंब द रोप एंड कम डाउन, सो दैट वाज नॉट हैपनिंग. हाँ, टाइम खत्म हो गया. ओके ओके ओके. ठीक है. तो जीटीओ टास्क के बारे में बताओ महक अपने
कि जीटीओ टास्क के अंदर ग्रुप डिस्कशन की क्या टॉपिक्स थे, स्पेसिफिकली सेकंड ग्रुप डिस्कशन टॉपिक के बारे में बताना जहां पर तुम्हें you felt that you had a huge amount of advantage. So in the GD, first वाले में तो you get an option, obviously. So first one was women empowerment and make in India, and our group chose women empowerment. तो सब लड़कियां बोल रही थी, सबके पास pointers थे. Okay, I also gave a lot of examples. Like मेरे pointers generally examples ही थे, because I could remember that only at that particular time. So second जो हमारा GD था, उसमें Brexit के बारे में था बोलना. And we were given 3 leads. Like obviously in every GD you will get 3 leads जिस पे आपको बोलना है. And तो Brexit वाला topic is a old topic which मैंने भी उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था. But when I got the lead, I understood मुझे क्या बोलना है, because I have read about the refugee crisis. I have read about a lot of other things. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज नहीं आ रही है जियोपॉलिटिक वाइज, या आपने पढ़ा है उसके बारे में बट आपको उस टाइम पे याद नहीं आ रही है, बट व्हेन यू गेट द लीड्स नो यू विल रिमेम्बर एवरीथिंग ओवर देयर कि क्या क्या बोल सकते हो आप, क्या क्या पॉइंटर्स बना सकते हो आप. तो सेकंड टॉपिक में ऐसा था कि मेरे बैच में आई फाउंड कि सबको नॉलेज, बिकॉज इट वाज अ फ्रेशर्स बैच, सो आई थॉट कि मेरा नॉलेज थोड़ा ज्यादा है इनसे, बिकॉज मैंने ज्यादा प्रिपेयर करके आई थी जियोपॉलिटिकली वाइज व्हेन आई वाज सेइंग. तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि इनको नहीं आता है द सेकंड टॉपिक व्हेन सर गिव मी. एंड इन फैक्ट द थिंग वाज दैट सब मेरी तरफ देख रहे थे कि महक कुछ बोलेगी बिकॉज नोबडी न्यू. फिर हमें आइडिया मिलेगा आगे बोलने का. हाँ, आगे बोलने का. So literally they were seeing my face. And ऐसा मुझे मतलब I could spot कि कौन मेरे को देख रहा है. I was like हाँ मैं बोलती हूँ. So ये scene हो रखा था. मतलब it was kind of funny, but yeah. Then I spoke about the refugee crisis which मतलब impacted the whole European Union, और उसके वजह से बहुत सारी चीजें हुई politically and you know whatever. तो उसके रिगार्डिंग मैंने बोलना शुरू किया. देन पीपल अंडरस्टूड कि क्या बोलना है, और फिर उन्होंने सेकंड टॉपिक मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस जो था रिलेटेड टू ब्रेक्सिट उस पे बोलना शुरू किया. सो आई स्टक ऑन टू वन टॉपिक. मुझे सही लगा कि यू नो रेफ्यूजी की वजह से एंड द पीपल हु आर कमिंग टू यूरोप, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं. सो आई स्पोक ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक इन बोथ द जीटीज. अब आई डिड नॉट चेंज माई स्टांस. अब मैं किसी चीज के ऊपर बोल रही हूँ तो मैं उसी के एग्जाम्पल लेके बोलूंगी, चाहे वो मैं आज से बोलूँ या पास्ट से रिलेट करके बोलूँ, बट आई विल स्टिक ऑन वन टॉपिक. समय को ठीक है. और तुम्हारा लेक्चरेट का टॉपिक क्या था? लेक्चरेट के टॉपिक थे लाइक आई वाज गिवन ऑब्वियसली 4 टॉपिक्स, एंड मैंने चूज किया था टेररिज्म इन इंडिया. I was also given politics in India, and one Yojana scheme was there which I don't really remember क्या था वो, बहुत बड़ा था उसका नाम. So मैंने terrorism पे बोला था, terrorism in India. And you know आपके जो लेक्चर्स थे डिफेंस, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल, वो बहुत ज्यादा हेल्प किया. मतलब मैं नूब थी. I could say I'm a noob, but now I am no more a noob. तो मतलब मुझे थोड़ा बहुत तो पता है. लाइक आई विल नेवर से कि मुझे सब कुछ पता है, बट हाँ मतलब बेटर देन व्हाट आई यूज्ड टू बी, यू नो. सो वो डिफेंस, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स मेरे को बहुत हेल्प किए मेरा फाउंडेशन बनाने के लिए. बिकॉज यू नो when I was even fumbling, you know, lecturate में कभी कभार होता है when you see the GTO, तो कभी कभार you just strike कि क्या बोलूं मैं अब उसके बाद, हो जाता है बीच में कभी कभी ब्लैंक से जाता है. बट बिकॉज मैंने वो सब इतना पढ़ रखा था कि मुझे ब्लैंक होने के बाद भी आई स्टार्टेड सेइंग कि ऐसा ऐसा CDS के ऊपर बोला, डॉक्ट्रिन के ऊपर बोला. कौन सी बहुत सारे you talking about NSD ना, नेशनल सिक्योरिटी. या नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के ऊपर बोला कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन कर्बिंग टेररिज्म. एंड यू नो जो पार्लियामेंट्री अटैक्स हुए थे एग्जांपल्स के साइट करके मैंने बोला कि जो 26/11 का अटैक हुआ था वो क्यों डिले हो गया था, क्यों हमने वो रोक नहीं पाए इतना सारा जो यू नो जो भी चीज खराब हो चुका था वहां पे. So all these things, you know, they were just coming in my mind at that point of time. I didn't have to think about it. I literally did not think कि मैं क्या बोल रही हूँ उस टाइम पे.
and I That was line just was saying, overflowing, मतलब not flowing, हाँ, it was overflowing. ओवरफ्लोइंग, मैं मतलब बोले जा रही हूँ, सब कुछ कनेक्ट, मतलब मेरा दिमाग कनेक्ट कर रहा है सब कुछ। पार्लियामेंट्री राइट्स 2611, देन सीडीएस, देन डॉक्ट्रिन, देन जेएनके राइफल्स, देन एवरीथिंग वाज गेटिंग कनेक्टेड सही है, सही है। मतलब पूरा। यू थिंक दैट यू डिड वेरी वेल इन द लेक्चरेट, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज यू वर हाँ, फ्लॉलेस, यस, यू न्यू द टॉपिक, और उसके बाद एक एडवांटेज थी, और प्लस बाय दैट टाइम तुम्हें ये भी पता था कि जो बाकी ग्रुप है उनसे तो ज्यादा ही आता है मेरे को। हाँ, ठीक है, तो मतलब दैट, मेरे बैच वालों से ज़्यादा आता था। हाँ हाँ, बाकी और बैच से तो तो या पता नहीं है हमें। ठीक है, तो हुँ, दिस वाज दैट, बट तुम्हारे ये वाले टास्क अच्छे गए, जीपी भी तुम्हारा ठीक गया, बट तुमने मुझे बताया था कि पीजीटी था, हाफ ग्रुप टास्क था, यू आर नॉट एबल टू गिव सो मेनी आइडियाज, एक या दो बार या तुमने आइडियाज दिए थे, एंड दिस वाज द हुँ, सेम क्वेश्चन जो तुमसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने भी पूछा था कि वेयर डू यू वांट टू इंप्रूव, और तुमने यही बात बोली थी कि सर मैं जीटीओ और भी बेटर कर सकती थी। इसके बारे में राइट, कैंडिडेट्स को थोड़ा बताओ कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, और कैसे हुँ। आपको एसएसबी में रहते हुए कि मतलब जैसे कि कोई टास्क खराब हो गया उसके बारे में नहीं सोच रहा है, अगले वाले के परफॉर्मेंस के बारे में सोचना है, रियलिस्टिकली तुम तो अभी रिकमेंड होकर आई हो, तुमने वहां पर इसको कैसे हैंडल करा? Hmm. So second day was my GTO. First was psych. Second day was GTO. तो GTO में क्या हुआ था, like मेरा all the tasks, which the physical tasks which were given to us in the teamwork and everything, it was not that good, it was not that bad, it was okay, मतलब एक ठीक लेवल था। मतलब पहला टास्क तो बहुत ही गंदा था क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। like I was just blank over there in the first task जो full group task होता है। तो उसके बाद मेरे को समझ में आने लगा था, बिकॉज आई हैव नेवर प्रैक्टिस्ड एनीथिंग रिगार्डिंग फट्टा बल्ली और एनीथिंग, मतलब मैं सिर्फ यूट्यूब में बस देख के गई थी थोड़े बहुत चीजें, एंड आई गॉट इन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ इट। तो उसके बाद मतलब द जीटीओ जैसे खत्म हुआ, पूरा दिन जब खत्म हुआ, आई वाज रियली डिसहार्टेंड कि मेरा फिजिकल डाल सब गंदे गए हैं, ये मेरे को बाहर ना निकाल दें कि यहीं से चले जाओ, दफा हो जाओ। सो मतलब या सो आई, पर उन्होंने मुझे ये भी कहा था, लाइक द जीटी ऑफिसर, ही टोल्ड अस वन मोर थिंग कि आपकी एक परफॉर्मेंस से हम जज नहीं करने वाले हैं। सो दैट स्ट्रक मी अलॉट कि कुछ तो मतलब होगा उसका, व्हेन ही सेड दैट थिंग टू अस, कि आपकी एक परफॉर्मेंस हम जज नहीं करने वाले हैं आपको, यू विल बी एनालाइज थ्रू आउट द 5-day प्रोसेस। सो आई, मतलब मैंने फिर गिव अप नहीं किया, मतलब इवन इन द जीटीओ इटसेल्फ, मैं मुझे मालूम था आई एम नॉट डूइंग दैट ग्रेट, बट आई वाज द हेल्पिंग हैंड, लाइक आई वाज डूइंग समथिंग और द अदर, ऐसे मैं पीछे नहीं रह रही थी। कुछ ना कुछ कर रही थी मैं, एंड व्हाटएवर द पीपल हु न्यू कि क्या करना है, तो उनको मैं हेल्प कर रही थी करने में। सो आई शोड माय इनिशिएटिवनेस देयर। आइडिया तो उतने नहीं आ रहे थे मेरे पास, एक दो ही आए थे, तो वो मैंने जब वो बोल दिए थे मैंने, बट नहीं आ रहे थे तो आई वाज हेल्पिंग देम ठीक है, सो जिनको आई आ वुड रहे थे। आल्सो लाइक टू टेल, महक जब अपने एसएसबी के लिए जा रही थी, तो शी वाज एनरोल्ड इन माय कोर्स, तो उस कोर्स में उस वक्त हमने साइकोलॉजी और इंटरव्यू ही खत्म करा था, जीटीओ वाज येट टू स्टार्ट। तो आप ये देख लो यस, कि इसने दो चीजें करके रिकमेंड हो गई है, अब ये जब तीसरी चीज करने वाली है इस बार, तो अब तो कोर्स वो कंप्लीट हो चुका है आपको, एंड प्रोबेबली यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आल्सो ऑफ द वीडियो। तो अब ये तीसरी चीज भी कर चुकी है, अब तो ये नेक्स्ट एसएसबी में टॉपर ही बनेगी। ठीक है, एंड वेरी श्योर शी विल स्कोर वेरी हायर। ठीक है, तब इसे आई थोड़ा विश आइडिया नहीं ऐसा था ही कि हो। टास्क कैसे करना है, बट नाउ शी विल यूटिलाइज द रिमेनिंग लेक्चर्स आल्सो। तो जीटीओ के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आई, और इसने इस चीज को एक्सेप्ट भी करा है, एंड आई थिंक यू टोल्ड दिस टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर आल्सो, राइट? यस, यस, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मेरे से बार बार, ही वाज आस्किंग मी द वीकनेसेस, राइट, कि इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में पापा क्या सोचते हैं, मतलब ऑल द डिफरेंट इनडायरेक्ट वेज ऑफ आस्किंग मी कि व्हाट इज योर वीकनेस। सो आई आल्सो टोल्ड एट द एंड, मैंने मतलब टाइम मैनेजमेंट के अलावा मैंने एक और चीज बोल दी कि ठीक है, तेरे को आपको सुनना है तो सुनो फिर। Like I told कि मेरा physical stamina and my physical all those things are little bit lacking, तो उस चीज की वजह से मेरा जीटीओ में भी अफेक्ट पड़ा। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम। और तो सर ने मेरे से पूछा कि सो व्हाई डिड यू गिव आइडियाज, एंड तुम मतलब वो बात करके आए होंगे या बात हुई होगी। हाँ, पता तो लग, ही हाँ। हाँ,
So he told me directly कि why didn't you give ideas? तो मैंने कहा सर मैंने ideas तो दिए थे जितने मेरे को आए थे, but I really felt कि मैं इससे better कर सकती थी, and I accepted there and then only because उनको पता लगने वाला है, चाहे अभी ना पता लगे but they will get to know ना, ऑब्वियसली GT से कॉर्पोरेट पता से लग पता लगेगा, जाएगा। पहले पता लग जाएगा, हाँ, ठीक है, they will get to know about it and accepting where you are wrong, there is nothing wrong in it, it always helps। और आप देख लो भैया, ये वो नहीं बोल रही थी मेरी हैंडराइटिंग खराब है, वो जो बकवास सी बातें कैंडिडेट्स लिखते हैं, जब भी उनसे वीकनेस पूछते हैं वो बोल रही थी कि भैया आई वाज ओवरवेट, आई नीड टू वर्क ऑन फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज उसके रिपरकशंस उसको अपने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में दिखे। एंड आई थिंक exactly, महक को टीआरबी मिला था ओवरवेट के लिए, नाउ शी हैज रिड्यूस्ड हर वेट, yeah, 4 आवर्स ऑफ वर्कआउट करती है अभी, सुबह 5 से 7 बजे का और शाम को 5 से 7 बजे का पहाड़ों पे साइकिल और भागती है और चलाती है। आई थिंक आई नीड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हर नाउ, ठीक है, बट शी इज वर्किंग आउट लाइक हेल फॉर द कमिंग एसएसबी। और इस बार मुझे लग रहा है ये 10 ऑब्स्टिकल नहीं बल्कि 12-13 करेगी, 10 और 2-3 रिपीट करके आएगी इस बार ये, ठीक है। सो शी जितने जितने होंगे I will do it, जितने हो सकते हैं। humbleness of a recommended candidate is always high, है ना। चलो ये तो इसके तो रियलिस्टिक भी है। तो यहाँ पर महक ने हमें काफी सारी चीजें बताई अपने साइकोलॉजी के बारे में। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इसका ओआर भी बहुत स्ट्रांग था, इंजीनियरिंग कैंडिडेट थी और ओआर काफी स्ट्रांग था, अच्छे अटेम्प्ट करे, अच्छा स्कोर था वहां पर, पीपीडीटी में अच्छी स्टोरी लिखी इसने, करंट अफेयर्स को बहुत रिलेट करा इसने स्टोरी में। और महक जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो करंट अफेयर को तुम जबरदस्ती नहीं हो चाह रही थी, it was coming as part of your thought process। Yes, yes, yes. I was not doing it. मतलब मैं जो भी मेरे दिमाग में naturally आ रहा था, I was writing that. And मेरे दिमाग में naturally current affairs आ रहा था, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पढ़ रखी थी उसको कि हाँ, it was coming in my head. So I बिकॉज could not escape that thing वो easily. तुम्हारे लेक्चरेट में भी दिखता है, ग्रुप डिस्कशन में भी दिखता है। Hmm. और आई थिंक इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने इस पर कुछ पूछा, यू टोल्ड समथिंग कि रफाल पर पूछा था, रफाल की मिसाइल्स पर पूछा था। और जैसे ही तुम क्वेश्चन का आंसर तुमने जैसे ही एक क्वेश्चन वो भी था आई थिंक यूएस इलेक्शंस का तुमने बताया था, जो बिडेन, और तुम Yes. जैसी Hmm. जैसी कोई इन डेप्थ आंसर बोलती थी वो फट से बदल देते थे क्वेश्चंस को। यस यस, वो जब भी मतलब पहले तो उन्होंने मेरे से ही पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट करंट अफेयर्स एंड जियोपॉलिटिक्स एंड आपने क्या पढ़ा है। सो इट्स जस्ट लाइक यू नो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको स्टीयरिंग व्हील थमा देगा कि आप बताओ आपको क्या आता है। तो उस टाइम पे व्हाटएवर आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आई स्पोक रिगार्डिंग दैट। तो मैं पढ़ के गई थी रफाल के बारे में, एयरफोर्स के जितने भी अभी नए मशीनरी आ रहे हैं एंड न्यू बेसिकली एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ के गई थी मैं। तो आई स्पोक अबाउट दैट एंड देन यूएस इंडिया के इलेक्शंस, चाइना और इंडिया के बीच में जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा था, जितने भी व्हाटएवर वाज हैपनिंग जियोपॉलिटिकली, आई वाज वेल अवेयर ऑफ दैट। So whenever I was giving an answer, he was like, okay, this question. Like he was jumping to some other question, which was not even related to current affairs, which was like एकदम personal बात कर लेंगे, अच्छा महक कि आपने ये बताया था कि ये हुआ था। So he was just cutting there and moving on to other topic. करेक्ट। मैं एक इंटरव्यूइंग Yeah. ऑफिसर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस तुम बताओ जो तुम्हें डिफिकल्ट लगे आंसर करने के अंदर, डू यू थिंक कि probably when you go next time you'll be better prepared for them, जो तुम्हें लगा कि यार इस पर काम करा जा सकता था। मतलब यहाँ पर मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन जो तुम्हें डिफिकल्ट लगा हो, नॉट नेसेसरली फ्रॉम करंट अफेयर्स और जियो पॉलिटिक्स, एनीथिंग, बी इट फ्रॉम पर्सनल और पीआईक्यू। Well, I didn't actually find anything difficult in IO, interviewing officer, because मैं पहले से बहुत ज्यादा इसके लिए प्रिपेयर करके गई थी, कॉलेज because में I काफी करा was था तुमने। like हाँ, तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं, मतलब मेरे दिमाग में ये कंसीव था कि इससे भी बुरे क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ हाँ कि he could ask me more troubling questions which could stop me somewhere, और मतलब पर इतना सा कुछ था नहीं, बिकॉज आई फेल्ट कि आपके पास वो स्टीयरिंग व्हील है तो आपकी मर्जी है कि कहाँ से घुमाना है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत बोलोगे वहां पे, आपको जो आपको बोलना है, लाइक वट एवर यू आर यू हैव टू से दैट दैट थिंग ओनली, बट आपको फिल्टर करना है कि क्या मैं बोल सकती हूँ अपने रिगार्डिंग। तो आई डिड नॉट फील एनीथिंग, जो भी पर्सनल क्वेश्चंस थे आई वाज वेरी एप्ट विद दैट, क्योंकि मैं बहुत करके आई थी ये सब चीजें कि ये पूछा जा सकता है, लाइक मी बीइंग अ सिंगल चाइल्ड,
there are things Selfish कि आप ambition. कैसे adapt करते I हो. think I told you हाँ. this in the class also, one of the classes. Yes, जब yes, मैं PIQ analysis yes, कर रहा था, मैं I told you that yes, वो selfish yeah. child वाला angle जो निकल कर आता है. हाँ, हाँ, हाँ. तो वो कभी था ही नहीं बिकॉज़ मेरे मॉम काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो अगर मैं कभी भी सेल्फिश बनने की कोशिश करती थी ना, तो वो मतलब वो मेरे को डाँट देती थी। मतलब मैं वहाँ पे एटीट्यूड दिखा रही हूँ मम्मा को, मम्मा मुझे एटीट्यूड दिखा रही है ऊपर से, तो मैं कुछ कर नहीं सकती अब, उल्टा हो जाता था हमेशा मेरे साथ। Correct. सो ऑल दीज़ थिंग्स जो भी मतलब व्हाटएवर आई एम वो मैंने उसको अच्छे से पर्सीव किया एंड बोला उसके मतलब इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने। ठीक है। और मैं तो तुमने या एसआरटी देख करीबन 40-45 करे, ऐसा कोई एसआरटी जो तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगा हो, यू वांट टू टेल दी कैंडिडेट्स, दे प्रोबब्ली कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, जो तुम्हें लगा हो कि यार ये अच्छा एसआरटी था, कोई जो तुम्हें याद है कि तुम्हें कि तुम बस इतने अटेम्प्ट कर पाए बिकॉज टाइम तुम्हें कम लगा, टाइम मिला, हाँ, हाँ। तो ऐसा कुछ? या नो सर बिकॉज़ एसआरटी में मेरे को सिर्फ एक एसआरटी याद है, मेरे को तो याद भी नहीं है एसआरटी कितने सारे थे बिकॉज़ उसमें क्या था लाइक सिमिलर एसआरटीज भी थे जैसे कि यू आर अ मदर एंड यू आर गोइंग समवेयर और आपके बच्चा को लाइक फॉर एग्जांपल हाँ एक एसआरटी मेरे को याद आ रहा है दैट देयर वाज अ मदर हु हैड टू डू सम वर्क उसका जॉब था कहीं पे और उसे कुछ मीटिंग के लिए कहीं बाहर जाना था तो उसको अपनी बच्ची को अपने फ्रेंड के घर छोड़ना था तो हाउ वुड शी अप्रोच दैट तो उस चीज को आप बड़ा बड़ा नहीं कर सकते वरना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता तो देयर आई रोड के उसने फ्रेंड से पूछा फ्रेंड ने हाँ कर दिया वो चले गए राइट एंड शी मैं थोड़ा मैनेज सोचो, ये कितनी नॉर्मल प्रॉब्लम है जनरल हमारे डेज की, वर्किंग वुमेन की, बहुत तो वर्किंग वुमेन की तो दिस इज अ वेरी कॉमन इशू, ठीक है? या एंड सडनली व्हाट आई हैव सीन इज दैट इन एसआरटीज में भी बहुत बच्चे रट के जाते हैं कि मैं ये सोल्यूशन निकल दूंगा, जिसके अंदर इफ यू सी द एसआरटीज में भी कई बार वही चीज करी जा रही है जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर 4-5 बार क्वेश्चन पूछता है ना तुम्हारी एक क्वालिटी को चेक करने के लिए, एसआरटीज में भी 3-4 एसआरटीज को डाला जाता है कि ये वही क्वालिटी निकल के आती है कि नहीं, करेक्ट? राइट And करेक्ट if करेक्ट you combine a lot of SRTs together, you get a group planning exercise. बहुत सारे SRTs को combine कर दो, मतलब obviously या GPE के अंदर एक अलग स्टेज है और तुमने तो GPE में भी काफी इसने काफी महक performed very well in the GPE, dividing the group, ठीक है? And I think that similar type of GPO bomb वगैरह वाली ही GPE थी तुम्हारी? हाँ 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 हाँ, वही थी मतलब उसमें एक पर्सन को चोट लगी है इंजर्ड है वो सीरियसली एंड देन एक बॉम्ब फटने वाला है एक जगह किडनैपिंग होने वाली है ये सब भी था ठीक है। एंड ओवरऑल इन हर कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस के अंदर सर इट वाज वेरी शॉर्ट लाइक जस्ट 1 मिनट दे जस्ट आस्क्ड मी कि हाउ आर यू कैसे हो कैसा लगा स्टे एंड वुड यू रिकमेंड एनीथिंग एल्स सो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछते हैं वो पूछा एंड देन आई वाज जस्ट कि ठीक है ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बट कॉन्फ्रेंस से पहले आई हैड टू वेट लाइक 15-20 मिनट्स दैट वाज सेड मतलब मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि तू आधे घंटे से बाहर ही थी क्या सो बिकॉज I was chest number 11 chest number 10 आगे चली भी गई थी and I was just waiting outside तो मेरे से बाहर एक सर खड़े हुए थे so he was talking कि आप कहाँ से हो कैसे हो मैंने कहा सर आप ही गप्पे मार लो अंदर तो बुला नहीं रहे सही है। so I was just waiting there 15-20 minutes So Meg, how was your overall SSB experience? it was In great the not in the SSB experience in the sense from preparatory level to the current level, do you think the SSB helps you to evolve the entire personality? जैसे बोलते हैं कि SSB में बंदा recommend हो ना हो, जिंदगी के बारे में जान जाता है कि बंदा कैसा है. yes definitely because SSB से पहले I knew मतलब as I was doing self analysis तो मुझे पता लग रहा था कि मेरे weaknesses कहाँ कहाँ पे है जो कि prominently दिख सकते हैं SSB के टाइम पे तो I was मैं 5 बजे उठकर मेरा तब भी यही था कि मैं जॉगिंग करने जाती थी and I was losing weight at that time also I was studying मतलब मैंने एक अपना टाइम टेबल बनाया हुआ था because मेरा कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं होता था इंजीनियरिंग में कभी नहीं हुआ है आज तक नहीं हुआ है सो एवरीथिंग वाज डिलेड कि हाँ चलो कोई बात नहीं कर लेंगे असाइनमेंट लास्ट मोमेंट सबमिट कर देंगे इट वाज ऑलवेज लाइक दैट
बट आई हैड टू इम्प्रोवाइज ऑल दीज थिंग्स जस्ट फॉर SSB की वजह से, एंड उससे मेरे अंदर काफी चेंजेस आ गए। लाइक अब मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। मतलब पहले तो बहुत गुस्सा आता था कि 5 बजे कोई क्यों उठा रहा है मुझे, because I used to wake up at 7, 8, 9, 10 जब भी मन करे basically। और So स्टार्टिंग में वो भी होता होगा जब तुम शुरू में उठी होगी और 1-1.5 घंटा हाँ वर्कआउट करके आती होगी, नींद आती होगी। हाँ, वो बहुत होता था। I used to feel so sleepy। आपकी क्लास लग रही होती थी 10 बजे 11 बजे, एंड I used to be like अरे यार मेरे को नींद आ रही है। तो कैसे टैकल वो करा उसको तुमने? मैं वर्कआउट करने के बाद 1 घंटा सो जाती थी ताकि बाद में ना सोऊं मैं। ताकि पूरा दिन मैं फ्रेश रहूं। वैसे टैकल करते करते अब वो आदत बन रखी थी कि हाँ ठीक है, अब कर सकती हूँ मैं विदाउट बट स्लीप। ये 1 घंटा एकेडमी में नहीं मिलेगा महक। हाँ ये नहीं ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है। तो महक एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हो चुकी हो, नेवी के लिए भी हो जाओ, और सेफ फॉर दैट आर्मी भी हो जाए, क्या ज्वाइन करोगी? So it will be very confusing to be honest, because हर एक चीज का सब एक एक चीज बहुत अच्छा है। लाइक नेवी का मेरे को ऑब्जर्वर वाली पोस्ट वो बहुत अच्छी लगती है। एयरफोर्स की भी मेरे को पायलट एंट्री तो खैर आई कुडंट क्लियर दैट, बट वो एक ऑल द अलग अदर दुख है, पोस्ट जैसे कि वो पायलट एंट्री हाँ का एक टेक्निक अलग दुख है। हाँ वो अलग दुख है। टेक्निकल वाला अच्छा है उसका, बिकॉज देन यू गेट टू बी विद द पायलट मतलब समथिंग ऐसा। तो राइट। एंड आर्मी में मेरे को मिलिट्री इंटेलिजेंस पसंद है। हर एक चीज का अच्छा अच्छा है। तुमने MI के बारे में पूछा भी था, आई थिंक इफ आई एम करेक्ट, मुझसे एक बार। हाँ ठीक है, या तो फिर मुझे लगता है तीनों हो जाओगी, देन यू विल गिव अ कॉल टू मी एंड आस्क सर, आप बताओ अब क्या करा जाए। हाँ आई विल बी कंफ्यूज पर्सन एंड आई विल बी सेइंग कि सर अब बताओ क्या करूं मैं। ठीक है। तो महक, तुमने मेरे साथ बहुत सारे कोर्सेज करे हैं, द हिंदू करा तुमने मेरे साथ, करंट अफेयर्स तो तुम्हारा अच्छा हो ही चुका है, और तुमसे पहले स्नेहा भी रिकमेंड हुई थी, शी वाज आल्सो, एंड आई थिंक यू माइट बोथ आल्सो बिकम कोर्समेट्स इन द एकेडमी, ठीक है, बिकॉज़ सेम कोर्स ही दैट है विल बी तुम्हारा, ग्रेट। करेक्ट? ठीक है। और मतलब इट्स वेरी कि तुम दोनों साथ स्टूडेंट भी हो, ठीक है, एक साथ। या तो यू बीन थ्रू माय SSB कोर्स, the security course, current affairs course, individually however they were helping you। इसके साथ हम टेलीग्राम पे डिस्कशन भी करते थे हम सारे स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो इंडिविजुअली कोई बस SSB के बारे में पढ़ रहा है, टेस्ट के बारे में पढ़ रहा है, और अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव नहीं कर रहा है करंट अफेयर्स के थ्रू, दुनियादारी में क्या चल रहा है, इंडिविजुअली क्या ये उसको हेल्प करेगा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है? तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है, बिकॉज it was not just when the IO was asking me कि आपका टाइम टेबल क्या है, what do you do in the whole day। So I was also working पहले, and then I left for 1 महीने के प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने तब भी कंटिन्यू किया था। लाइक मैंने मार्च से शुरू कर दिया था अपना टाइम पे उठना, टाइम पे पढ़ना, एक पर्टिकुलर टाइम रखना, टाइम टेबल फिक्स रखना। So that helped me a lot when I was doing job and when I was not doing job also, because वो continuation में रहा मेरा। अब the intensity changed obviously। job के साथ मैं बहुत ज्यादा intensely workout नहीं कर पाती थी। I used to get tired up because काम भी बहुत होता था, pressure होता था। तो उस टाइम पे I used to do workout like walking वगैरह। it used to be ऐसे कि जो मैंने प्लान किया है उसका मैं थोड़ा बहुत तो अटेम्प्ट करूँ। 100% नहीं होगा, but at least I'll get around 60%, 70%, something like that। तो it would be in continuity। तो continuous रहना किसी चीज में बहुत ज्यादा important है। करेक्ट। like the discipline they say। तुमने डिफेंस सिक्योरिटी कोर्स की बात करी थी बेसिकली, जहां पर हमने बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी से बात करी, फिर वो हम हिंदू में भी बात करते रहे टेलीग्राम में। SSB course, how do you see the SSB course in the terms of the right thought process and preparation for the SSB? ओके तो मतलब पहले तो आप ये PIQ अपना लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट योर PIQ सो इन ऑर्डर टू नो कि मेरे कहाँ पे वीक पॉइंट्स है, मेरे स्ट्रेंथ्स कहाँ पे है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ जनरली जैसे कि मैंने देखा था SSB कोर्स में भी कि गाइज के पास ज्यादा नॉलेज होती थी जियोपॉलिटिकली वाइज। नॉर्मली दे आर गुड, मतलब उनको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो उनके लिए एडवांटेज है ये चीज। तो उनके लिए कहीं वीकनेसेस भी रहेगा, जैसे कि मे बी इन कम्युनिकेशन, मे बी द वे दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इज नॉट वेरी एप्ट एंड टू द पॉइंट। सो
वो चीज वो उनको पहले से देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे मेहनत करनी है, बिकॉज इफ यू डोंट नो कि आपको कहाँ पे स्ट्राइक करना है, कहाँ पे बॉल मारनी है, तो छक्का नहीं जाएगा, चौका नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, बस ऐसे ही मारते रहोगे आप। सो आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो आप PIQ एंड SGD से शुरू करो, एंड देन यू नो स्टार्ट इम्प्रोवाइजिंग योर नॉलेज इफ यू आर बैड एट दैट, और स्टार्ट working on your physical strength if you're bad at that. Whatever you feel you are good or bad, you should start improvising it. ओके, सो यहाँ पर आपको महक ने काफी सारी चीजें बोली कि कहाँ पर आपको PIQ एनालिसिस करना है। महक, इन द कोर्स आई आल्सो स्पोक अबाउट समथिंग कॉल्ड SOLILK, ठीक है? SOLILK, डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, एंड टेल द कैंडिडेट्स व्हाट इज SOLILK? मेरे पूरे इंटरव्यू में मैं वही मेरा बेस्ट पार्ट था कि SOLILK मतलब यू हैव टू एनालाइज व्हाटएवर यू हैव डन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज में कुछ किया है, राइट? आपने कॉलेज में पढ़ाई के साथ अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की है, इट कुड बी एनीथिंग, लेट्स से इफ यू आर डूइंग NCC, तो आपने NCC क्यों चुना एंड आपने क्या सीखा उससे, और आप में क्या इम्प्रूवमेंट्स आए उस टाइम पे, क्या आपको लगा कि क्या कुछ गड़बड़ जा रहा है, लेट्स से इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम along with your studies. So whatever the thing is there at that moment of time, मतलब कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम पे जो आपने ऑब्जर्व किया है, वो आपको मतलब उस पे रिटर्न पे लाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू सी ना, मतलब आपसे कोई बात नहीं करने वाला है वहां पे साइकी के टाइम पे, आपसे वो सब लिखने वाले हैं कि आपको क्या अपने बारे में पता है। तो फॉर दैट यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ, कि मैंने ये चीज whatever decision I'm taking, why am I taking that decision and what is the reason behind it, so that you basically आपको कोई अपने में हरा नहीं सकता। If anybody is asking you a question, you can give them an answer which they would like. करेक्ट। तो गाइस, मैंने अपने कोर्स में SOLILK की बात करी है, ये SOLILK भी बोलते हैं, ठीक है? बेसिकली जहाँ पर तुम अपने आप से बात करते हो, और वो बेसिक इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको रट्टाफिकेशन से बचना है या रट्टाफिकेशन से निकलना है, इंजीनियर्ड अप्रोच से बाहर निकलना है, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने बारे में जानिए कि आप किस टाइप के कैंडिडेट है। पीछे थोड़े पटाखे फुटते रहेंगे बिकॉज दिवाली का टाइम, मतलब दिवाली खत्म हुई है, तो दैट इज व्हाई दीस क्रैकर नॉइजेस, सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज अभी तो ये चलने ही वाला है, ठीक है? नो क्रैकर्स दिवाली बोली थी वैसे, बट वो तो नहीं रही है, ठीक है? तो एनीवेज, महक, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस आई वांट टू आस्क, एज अ कैंडिडेट, जब तुमने कोर्सेज ज्वाइन करे, अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन करे, do you see that there was a constant change happening you by the time you ended it and today when you got recommended, कि तुमने देखा कि चेंज आया, चाहे वो तुम SSB का कोर्स कर रही थी, कि थॉट प्रोसेस के अंदर भैया PPDT में कैसे सोचना चाहिए हमें, राइट थॉट प्रोसेस कैसे है, और कितना बड़ा पटाखा फोड़ा, ठीक है? और उसके बाद या फिर जब हम कृष्णा के कंसेप्ट्स की बात कर रहे थे, गीता के, तो उसके साथ चेंज आता गया? Yes, मेरे को तो हर दिन दिखता था, मतलब because since I was doing consistently, I was consistently seeing your lectures every day का, you know, I was not skipping them. तो कभी कभार हो जाते थे, but generally हमेशा मैं देखती थी current affairs के, SSB के, every lecture of yours. So उसमें क्या था कि every day my knowledge was increasing. एंड जब मैं मॉम डैड से बात करती थी कि बाबा आपको पता है ये हुआ, तो दे यूज्ड टू अच्छा ऐसा हुआ, they used to get knowledge from me. तो and my dad is very good geopolitically, मतलब उनके काफी साउंड नॉलेज है पॉलिटिक वाइज, एंड काफी ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं उस चीज को। सो व्हेन आई वाज टेलिंग हिम अबाउट दैट, ही वाज अस्टाउंड कि तुझे ये भी पता है, जबकि उनको नहीं पता था वो। ही इज बेटर देन मी। and at your juncture, तो तुम्हें लगने लगता है कि yes, you, एक तो कॉन्फिडेंस मिलता है speaking to father or anyone who has a better knowledge, that I have the capability to do that conversation, because तो जब तुम अपने SSB में जाने वाले हो, जहाँ पर SSB में है या IO है, which is equivalent to almost your father's age or a little bit plus minus, तो बड़ा सही लगता है कि यार मुझे भी, मेरे पास भी बात करने की कैपेबिलिटी आ रही है, तो that gives a lot of confidence to perform in the SSB, right महक? yes, correct. तो महक ने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है यहाँ पर, और हमने उसका काफी सर खाया। and any last thing which you want to say to an aspiring candidate?
for the SSB, for the SSB? Just be yourself and keep on improving whatever you are. That's it. मतलब जो आप आज हो उसको बस आप improvise करते रहो. और You मैं will एक get बात answers. को थोड़ा डिटेल में बोल दूं, मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आपको बोलते हैं बी योरसेल्फ। ये बात जितनी छोटी है उतनी इसकी गहराई भी है। जब ये बात महक बोलती है कि बी योरसेल्फ, उस बी योरसेल्फ के पीछे करीबन 8 या 10 महीने की मेहनत है उसकी, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने की, अपने कैरेक्टर को, इंट्रोस्पेक्शन की। बी योरसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप मुंह उठाकर मुंह धोकर वहां पे जाकर खड़े हो जाएं और आपको कुछ पता ना हो, ठीक है। ये तो मतलब बिल्कुल ये नहीं. बहक में ये बी योरसेल्फ समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि इनको ये लगेगा कि चलो हाँ वही चलते हैं, हाँ. ऐसे बी योरसेल्फ नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं वो नहीं. ठीक है, तो बी योरसेल्फ के अंदर आप देख रहे हो अगले एसएसबी के लिए सुबह 4 घंटे की इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस होने के बावजूद अब 4 घंटे की अलग से इसकी मेहनत और चल रही है कि अब मेरी फिजिकल कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए एनएसबी के अंदर, और फॉर दैट मैटर अगर आगे चल के सीडीएस के थ्रू आर्मी के एसएसबी आ रहा है, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, बी योरसेल्फ इज अ टर्म व्हिच नीड्स टू, आपको सॉलिड लिखी या सॉलिड के करना पड़ेगा, अपने बारे में जानना पड़ेगा, राइट थॉट प्रोसेस होना चाहिए जो साइकोलॉजी, जीटीओ, आईओ में सब में हेल्प करेगा। एंड व्हेन यू हैव द राइट थॉट प्रोसेस, उसके बहुत पॉजिटिव रिपल इफेक्ट्स होते हैं, जिससे आपके ओएलक्यूज पर बहुत एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है जो एसएसएस को दिखता है। और पीआईक्यू और एसडीटी को इन टैंडम आप देखना स्टार्ट करिए, जो बात महक ने यहाँ पर बोली। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा, जो डिफेंस कोर्स, एसएसबी कोर्स और हिंदू कोर्स जिसकी बात महक ने करी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्यूचर में जो मेरा कोर्स है, आई थिंक in January 2021, my new course of SSB would be coming where you can join. This year by that course जिसकी महक पार्ट रही है, उस कोर्स से अभी तक अराउंड 7 to 8 recommendations आ चुके हैं। वन कोर्स गिविंग 7 to 8 recommendations, स्नेहा, महक, स्वाति, चंद्रमोहन, रोहित और उसके बाद आशीष एंड विनायक, जो मुझे नाम याद आ रहे हैं अभी, उनकी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी मेरे किसी सेशन में, आईसी सेशन में मिल जाएंगी। सो थैंक यू महक फॉर गिविंग योर स्प्लेंडेड टाइम, ठीक है। एंड मैं वैसे भी पूरा सेशन में सर ही खाता हूँ, आज भी वही कर रहा था, ठीक है। ठीक No है, issues. थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल नॉलेज। शी हेल्स फ्रॉम द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वहां से ठंडी हवाई आती हुई, पीछे इसके हीटर भी लगा हुआ है, आपने फोटो में देखा होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। Thank you, sir. Thank you.